एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये बताया था। ठीक है, कुछ होमवर्क दिया था? यस सर। क्या था होमवर्क? सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 15। ठीक है, पहले हम डाउट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक 6 या 7 क्वेश्चन तक तो क्लास में हो ही गए थे, उसके बाद नहीं हमें डिस्कस करना है। So you can type your doubts in chat box up to question number 15 section A. Exercise 1 section A up to question number 15. Please type your doubts in chat box. Nikunj, Pratiksha, why were you absent yesterday? Both of you? Nikunj. Pratiksha, can you hear me? Pratiksha Kumbhare. यस सर। क्यों absent थी तुम कल? Two equilibrium constants are given. Third equilibrium constant that we need to determine. तो हमें करना क्या है? Reaction 1, reaction 2, reaction 3. We need to check by what combination of 1 and 2 we are getting the third reaction. SO2 चाहिए? SO2 कहाँ है? यहाँ पर है। First reaction में कितने SO2 चाहिए? 2 times. यहाँ पर है 1 times. Third reaction is equal to 2 into first reaction with minus sign. माइनस साइन के साथ इसलिए रखा है क्योंकि हमें प्रोडक्ट में है, हमें रिएक्टेंट भी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? SO3 कितने? 2, तो यहाँ पे 2SO3 प्लस सेकंड रिएक्शन। चेक करो क्या थर्ड रिएक्शन इस कॉम्बिनेशन से आ रहा है? -2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन मतलब 2SO2 हमने किया रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में 2 सल्फर प्लस 2O2 प्लस सेकंड रिएक्शन का रिएक्टेंट 2S प्लस 3O2 प्रोडक्ट इज 2SO3। तो ये 2 सल्फर कैंसिल, 2O2 कैंसिल, एक ही O2 बचेगा। सो 2SO2 प्लस 1O2 गिविंग ट्वाइस ऑफ SO3 डिजायर्ड रिएक्शन आ रही है। हमारा K3 हो जाएगा, K2 प्लस साइन के साथ है न्यूमरेटर में, K1 माइनस साइन के साथ है डिनोमिनेटर में, इंटू 2 किया था पावर K2 upon K1 स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। क्या इतना समझ में आता है 12th क्वेश्चन में? पूजा क्लियर है इतना? यस सर। थर्टीन्थ क्वेश्चन।
The value of equilibrium constant can be related by, in question number 13, how to relate their equilibrium constant. 2SO2 plus half of giving SO3. एक काम करो, पहले रिएक्शन में 4 का मल्टीप्लाई करो सबसे पहले तो, और उसको इन्वर्स कर दो। क्या सेकंड रिएक्शन -4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन है? माइनस क्या मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट इनटू 4। सो K2 विल बी माइनस है 1/K1, 4 का मल्टीप्लाई किया है पावर में 4। चेक करो 13 क्वेश्चन, क्या फर्स्ट सेकंड रिएक्शन माइनस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इनटू 4 आ रहा है क्या सलोनी? हाँ सर। Equilibrium constant for some reactions are given as under. Initial concentration of reactants for each reaction was taken to be equal. Initial concentration of reactant, ठीक है? X, Y, P, Q, T, R. Review the following. Review the above reaction and indicate the reaction in which the reactants and products respectively were of the highest concentration. देखो, equilibrium constant होता है concentration of product upon concentration of reactant. If equilibrium constant is large, that means product is more. If equilibrium constant is small, that means reactant is more. Highest बताना है हमें सबसे पहले reactant का amount, जहाँ पे equilibrium constant सबसे कम होगा. So the value of equilibrium constant is minimum for the third case. Third case में equilibrium constant सबसे कम आ रहा है, P का amount सबसे ज्यादा रहा होगा. Equilibrium constant for the third reaction is concentration of Q upon concentration of P. Clear? So K3 is minimum, P is maximum. मतलब C ऑप्शन में रिएक्टेंट सबसे ज्यादा रहा होगा. अब हमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बताना है. K1 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, so Y upon X, यहाँ पर Y सबसे ज्यादा रहा होगा. So A में प्रोडक्ट सबसे ज्यादा और सी में रिएक्टेंट सबसे ज्यादा. ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सी एंड ए रिस्पेक्टिवली. क्या इतना क्लियर है अभी? 15 Yes, sir. क्वेश्चन. Question number 2. Which of the following statement is incorrect? At equilibrium, concentration of reactant must be equal to concentration of product. First option is incorrect. अथर्व, क्योंकि यहाँ पे हमने कभी इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं डिफाइन किया है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट इक्वल होगा. ये इक्विलिब्रियम डिफाइन किया गया है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. मैं बचे हुए ऑप्शन भी बता देता हूँ क्यों करेक्ट है. इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन बोथ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस रिएक्शन. यस, मतलब किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ सकता है. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस रिएक्शन, दैट विल सी टुडे. थर्ड, approach to the equilibrium is fast in the initial state but gradually it decreases. Yes, देखो जब initially तुम्हारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, let's say you are starting with the reactant, so according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to concentration. सबसे ज्यादा concentration होगा, सबसे ज्यादा rate होगा conversion का. As the amount of reactant decreases, rate of reaction also decreases क्योंकि concentration कम हो रहा है law of mass action से. Last one, equilibrium is dynamic in nature. Yes, it was one of the statement ही. बोलो अथर्व, क्या डाउट था इसमें? कुछ और डाउट है तो पूछो. सर मॉड्यूल में एक लाइन दी है कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम. विद टाइम नहीं, ये लाइन दी होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर दे रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसा होगा. यस हाँ ऐसा ही. रिमेन्स कांस्टेंट एंड इक्वल बोथ आर डिफरेंटली. देख मैं ऐसा बोलूंगा
मेरा वेट पिछले 3 साल से कांस्टेंट है, तेरा वेट पिछले 3 साल से कांस्टेंट है, क्लियर? सो द वेट ऑफ अथर्व एंड स्वप्निल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर लास्ट 2 years, बट दैट डज नॉट मींस कि तेरा और मेरा वेट इक्वल। समझ में आ रहा है? दोनों का अपना अपना अमाउंट कांस्टेंट है, दैट इज ओके, बट दे आर नॉट इक्वल। Yes, sir. Then question number 14, हमें A is giving B, B is giving C, C is giving D। मानसी, क्या तीनों रिएक्शन को ऐड करके हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल रहा है? हमें 3 रिएक्शंस दे रखे हैं 14 क्वेश्चन में। A is giving B, B is giving C, C is giving D, तीनों को ऐड कर A is giving D आ जाएगा। ये C कैंसिल, ये D कैंसिल, K1 K2 K3 K4, multiplication of all three on addition of 3 reaction we are getting the fourth one। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 into 4 into 6, 8 6 is 48। Is that okay, Mansi? Yes, sir. चले हम आगे। कॉपी करो एक बार, एक्सप्लेन करता हूँ। Reaction quotient
इट इज अ क्वांटिटी। चलो पहले तो हम मैथमेटिकल रिलेशन से आता हूं, प्रूव कर जाता हूं। रिएक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, QC, concentration of product upon concentration of reactant power coefficient, QP, partial pressure of product upon partial pressure of reactant power coefficient. So basically QC and QP they are similar as of equilibrium constant. ऐसे तो equilibrium constant लिखा था, तो difference क्या है इसमें? Basically equilibrium constant can be defined only when this concentration and partial pressure are equilibrium concentration and partial pressure. जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, उस इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड से आया था। यदि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन वी कांट राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्शन। सो रिएक्शन कोएफिशिएंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफाइन हो सकती है, चाहे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे या ना करे, और ये हमें हेल्प करेगा रिएक्शन कोएफिशिएंट की इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जा रहा है। एनी रिएक्शन has tendency to achieve equilibrium। चलो इमेजिन करो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे इनका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए था, अभी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ कम है, प्रोडक्ट उतना नहीं बना है जितना इक्विलिब्रियम पे बनना चाहिए, तो डेफिनेटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यदि हम Q का वैल्यू देखें, प्रोडक्ट इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो ये लेस है, Q का वैल्यू कम। यदि Q का वैल्यू किससे कम? इक्विलिब्रियम वाले रिलेशन से, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम। So if Q is less than K, that means product is less, reaction will shift in forward direction. If Q is more than K, मतलब जितना इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए उससे ज्यादा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, so reaction will shift in backward direction. If Q is equal to K, मतलब already equilibrium में, now reaction will not move in the forward or backward direction, the net reaction. So basically ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही रिलेशन है, बट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी हो सकता है नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। यदि ये कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसे कम कर दो, ये कम तो इसे बढ़ा दो, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी या बैकवर्ड मूव करेगी। इज दैट ओके? Yes, sir.
चलो क्वेश्चन सुन लो। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रोसीडिंग बाय फाइंडिंग द क्यू। रिएक्शन क्वेश्चन निकालना है सबसे पहले तो, और तुम्हें ये बताना है रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है बैकवर्ड मूव कर रहा है। सेकंड, आल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ बी एंड सी, कितने मोल्स बी के बचेंगे इक्विलिब्रियम पर, कितने मोल्स सी के बनेंगे, ये निकालना है। दो केसेस, फर्स्ट इनिशियली t equal to 0 at the start of the reaction 2 moles of A 2 moles of B are given and 0 moles for C and D are given. Second case, 2 moles of each of A B C D are given. तो तुम्हें कितने आंसर बताने हैं? पहला केस इसका रिएक्शन क्वेश्चन निकालना है, फिर ये बताना है फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, फिर बी और सी के मोल्स निकालने हैं फर्स्ट केस, और अगेन सेम सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है फॉर द बी केस। तो दो पार्ट है क्वेश्चन। इज दैट ओके? क्वेश्चन इज क्लियर? Yes, sir. t equal to 0 बोला मतलब जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करें तब की बात। आंसर आया फर्स्ट पार्ट का किसी का?
इसमें यहाँ आंसर आया। चलो मुझे बताओ ये के इक्विलिब्रियम है, देयर इज केसी और केपी, क्या है ये? क्योंकि यूनिट्स तो मैंने लिखे नहीं है, यदि एटीएम या कंसंट्रेशन यूनिट होता तो पता लग जाता। सो व्हाट इज दिस केसी और केपी? ये गैसेस फेज रिएक्शन ले लेते हैं, चलो जी जी ऑल आर इन गैसेस फेज। Kc. Kc. It can be both Kc and Kp because delta Mg is 0. 1 plus 1 2 moles of gas minus 1 plus 1 2 moles of gas. तो delta Mg 0 हो रहा है। जब delta Mg 0 होता है Kp Kc Kx all three are equal. उस केस में तीनों ही इक्वल हो जाते हैं। Yes. तो 2 moles 0 and 0 moles। क्लियर? अब हमें सबसे पहले रिएक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। रिएक्शन कोएफिशिएंट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज 0 and 0 तो 0 by something is 0। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट 0 आ रहा है फर्स्ट केस, reaction quotient is 0, reaction quotient is less than K equilibrium, 0 is less than 1 by 9, reaction will proceed in forward direction। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसी केस में B और C का इक्विलिब्रियम निकालना है। चलो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे देखना। एज्यूम करो इक्विलिब्रियम पर इसके x मोल रिएक्ट कर गए। इफ आउट ऑफ 2 मोल्स x मोल हैज बीन रिएक्टेड, बचे कितने 2 minus x मोल, इसके कितने बचे 2 minus x मोल। क्लियर? प्रोडक्ट कितना बनेगा x मोल ऑफ C, x मोल ऑफ C। मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया है हमने 1:1:1:1। तो x मोल इसके रिएक्ट किए विद x मोल्स ऑफ B टू प्रोड्यूस x मोल्स ऑफ C and x मोल्स ऑफ D। तो 2 मोल्स थे उसमें से x रिएक्ट कर रहे हैं, द रिमेनिंग विल बी 2 minus x। हमेशा रिमेनिंग लिखा जाता है यहाँ पर। तो 2 minus x रिमेनिंग मोल्स लिखा हमने और उसके बाद हम लगा देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन। लेट्स से इक्विलिब्रियम पे आ गए हम। तो k इक्विलिब्रियम व्हिच इज 1 by 9। अब k इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये तो मोल्स हैं, तो मोल्स x अपॉन वॉल्यूम v। हमें वॉल्यूम वेसल का नहीं दे रखा है, हम v अज्यूम कर देते हैं। x अपॉन वॉल्यूम v, कंसंट्रेशन ऑफ a 2 minus x upon volume v, concentration of v 2 minus x upon volume v। ये v into v ये कैंसिल हो गया। क्लियर? इसलिए वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर क्या बचा x into x x स्क्वायर, नीचे बचा 2 minus x का होल स्क्वायर। सो बेसिकली वी आर गेटिंग x upon 2 minus x होल स्क्वायर। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब अंडर रूट ले लो दोनों तरफ और सॉल्व कर लेते हैं। If we take under root of 1 by 9, it will be 1 by 3. So 1 by 3 equal to this। चलो सॉल्व करके बताओ। उसके बाद अंडर रूट लिया, यहाँ पे बचा x upon 2 minus x, यहाँ पे बचा 1 by 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के लिए सॉल्व करो। In the same manner, you need to perform calculation for the second part। मैं दोनों का वेट कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे तुम्हें b और c बताना है। b बताना है मतलब 2 minus x का आंसर बताना, और c बताना है मतलब x का आंसर बताना। और सेम मैनर में जैसे यहाँ पे 2 2 0 0 लिखा था, वहां पे 2 2 2 2 आ जाएगा। पहले पार्ट का आंसर रिपोर्ट करो, देन डू द सेकंड पार्ट। ये तुम क्वेश्चन करोगे थोड़ा बेसिक आइडिया मिलेगा हमें कैसे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करना है।
Mac, your answer is not correct. 0 तो डेफिनेटली नहीं होंगे, इक्विलिब्रियम पे सबका कुछ ना कुछ तो होगा ही. Under root लिया, and if we solve this, we'll get x is 0.5. अब x यदि 0.5 आया, तो B का कंसंट्रेशन था मोल से 2 minus x, 1.5 आ गए. C के थे x, तो 0.5. So first part का आंसर होगा 1.5 and 0.5. Is that okay? 3/2 and 1/2. निकुंज, पूजा, प्रतीक्षा, क्लियर है इतना? Yes, sir. Second case, T equal to 0, 2 moles of each are given. चलो पहले रिएक्शन क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं. रिएक्शन क्वेश्चन 2 into 2 upon 2 into 2 1 आ रहा है. क्या 1 1/9 से बड़ा है? Yes. Q is greater than K equilibrium. यदि Q K equilibrium से बड़ा है, reaction will proceed in backward direction. So Q this into this upon this into this किया. Q is greater than K equilibrium, reaction will shift in backward direction. अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब इसके मोल्स कुछ रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे. So let's say x mole of C is reacting with x moles of D to produce x mole of A and x mole of B. Assume किया 2 में से x mole रिएक्ट कर गया है, तो कितना बचा 2 minus x. इसका कितना बचा 2 minus x. इसका x बन गया है, ऑलरेडी 2 मोल्स था, तो 2 plus x 2 plus x. क्या हमें इतना समझ में आता है कैसे लिखा है? सभी के 2 मोल्स थे, प्रोडक्ट का x मोल दूसरे प्रोडक्ट के x मोल से रिएक्ट करके रिएक्टेंट के x और x मोल बना दिए इक्विलिब्रियम पर. जो ऑलरेडी थे उसमें से इसने माइनस किए, जो ऑलरेडी थे उसमें ऐड कर दिए. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं हम के इक्विलिब्रियम पर, which is given 1/9. So 2 minus x upon volume, 2 minus x upon volume, concentration of C into D upon concentration of A into concentration of B. So volume वाला term cancel. Again similar type का स्क्वायर बनेगा. When you take under root both the sides, so 1/3 equal to 2 minus x upon 2 plus x. 2 minus x whole square, 2 plus x whole square under root ले लिया दोनों तरफ. Cross multiply किया, 2 plus x equal to 6 minus 3x. 2 plus x equal to 6 minus 3x. So 4x equal to 4, x आ रहा है 1. मतलब इसका अमाउंट 1 बचेगा और इसका बन जाएगा 3.
x is 1. Is that okay? चले आगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Activity or active mass. Next heading is to activity or active mass. It is the mass of a substance or amount of a substance which can actively participate in a chemical reaction. तो किसी भी chemical reaction में actively participate करता है उसको हम active mass बोलेंगे. It is represented in terms of mole per liter or partial pressure. मोल पर लीटर और पार्शियल प्रेशर के टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है.
किसी भी सॉल्यूट का किसी सॉल्यूशन में हमें एक्टिव मास लिखना है, मतलब कंसंट्रेशन लिखना है मोल पर लीटर। एंड इफ यू वांट टू राइट एक्टिव मास ऑफ गैस, इट इज मोल पर लीटर और पार्शियल प्रेशर, दोनों लिखा जा सकता है। फॉर सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट, their active mass, their molarity, their concentration is always 1. क्लियर? इन्हें कभी भी नहीं लिखा है 1। क्या यूज है इनका पता लगेगा अभी बस नेक्स्ट स्टडी में। हो गया है सब कॉपी? सेहत कॉपी हुआ है नहीं हुआ है निकिता? Done, sir. Done, sir. होमोजेनियस रिएक्शन, हमें होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस रिएक्शन, दो टाइप के रिएक्शंस देखने हैं। Reactions in which all reactants and products are in the same phase, they are called homogeneous reaction. Clear? Example: nitrogen gas, hydrogen gas and ammonia gas, all are in the same phase. इसे हम homogeneous reaction बोलेंगे। क्या इसका हमें कैसे लिखना है? Concentration of ammonia basically active mass is nothing but it is just a concentration और partial pressure। केसी में हमने जो concentration लिखा है active mass है। तो गैसेस के लिए दो एक्टिव मास डिफाइन होते हैं, कंसंट्रेशन एज वेल एज पार्शियल प्रेशर। इसलिए इसके केसी भी डिफाइन होता है और केपी भी डिफाइन होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पावर 2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन पावर 3। तो केसी में कंसंट्रेशन आ गया एक्टिव मास और केपी में पार्शियल प्रेशर आ गया एक्टिव मास। इज दैट ओके?
Yes, sir. Yes, sir. चलो ऐसे कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, तो मैं उसमें केसी केपी दोनों लिखते हैं। हो सकता है यदि गैसेस फेज ना हो तो सिर्फ केसी डिफाइन हो, केपी डिफाइन ही ना हो। Try to write equilibrium constant for them. गैसेस है तो केपी भी डिफाइन करो, सिर्फ लिक्विड है तो केसी आ जाए।
देखना स्पेशली फोर्थ एंड फिफ्थ केस में मुझे थोड़ा सा सॉल्वेंट वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है। सेकंड केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस इनटू दिस, सबका कोएफिशिएंट 1 और में 1 जाएगा। थर्ड भी सिंपल है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थर्ड रिएक्शन एंड द फोर्थ रिएक्शन? यहां पर लिक्विड लिखा है और यहां पर एक्वस लिखा है। तो जब भी ब्रैकेट में सर एक्वस लिखा है, इसका मीनिंग ये होगा वाटर इज सॉल्वेंट। एक्वस मींस वाटर। व्हेनेवर ब्रैकेट aqueous is written in the bracket means water behave as a solvent here। यहाँ पे पानी सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन तो 1 लिखते हैं, एक्टिव मास 1 होता है उसका। तो सर क्या होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, जब हम इसका केसी लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ केसी उसका। फॉर द फोर्थ रिएक्शन केसी विल बी concentration of CH3 COH, that is okay, concentration of C2H5OH, that is okay, concentration of ester CH3CO C2H5, that is okay, but H2O का concentration नहीं आएगा, यहाँ पे H2O solvent जैसा behave कर रहा है। क्या? So concentration of H2O is 1 here, act as solvent, जबकि थर्ड रिएक्शन में सॉल्वेंट जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। वो पता लगता है लिक्विड लिखा है या एक्वस लिखा है, जो भी ब्रैकेट में ऐसा लिखा होता है वो सॉल्वेंट। क्या इतना हमें क्लियर है शुभम? यस सर। तो यहाँ पर स्पेशली से हाईलाइट कर लेना, और सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी पानी सॉल्वेंट है फिफ्थ केस में। So water is solvent, you don't need to write H2, उसका एक्टिव मास कंसंट्रेशन 1 होगा। फिफ्थ केस में कैसी आएगा, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, इसके लिए 1 आ जाएगा। So Kp partial pressure of Hi power 2 upon partial pressure of I2 into partial pressure of H2, Kc concentration power 2 upon concentration power 1। इसके लिए दोनों डिफाइन होंगे गैसेस फेज रिएक्शन। बीच में जो हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ केस था, दे आर एक्वस लिक्विड फेज रिएक्शन, Kp कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर। Is there any doubt in this sixth case?
Heterogeneous when all reactants and products are not in the same phase. Solid, liquid, gas अलग अलग phase में होंगे. CaCO3 solid, solid gas. Yeah. Kc partial concentration of CO2, Kp partial pressure of CO2. Solid का active mass activity 1 होता है, इनका concentration और partial pressure नहीं लिखते हैं, 1 होगा. Clear? So 1 है मतलब we don't need to write it. Partial pressure of this into 1/1 हमें लिखने की जरूरत नहीं. क्या पहला केस क्लियर है सभी को? हमें तीन चीजों का कंसंट्रेशन 1 लेना है. पहला जो कंसंट्रेशन 1 लेना है, पहला सॉलिड, दूसरा प्योर लिक्विड और तीसरा सॉल्वेंट. सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट. यहाँ पे जो H2O लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड की कैटेगरी में जाएगा. H2O प्योर लिक्विड इज इंक्लूडेड विद H2O वेपर्स. सो ये प्योर लिक्विड की कैटेगरी में जाएगा. इसलिए इसका कंसंट्रेशन एक्टिव मास 1, Kc कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस, Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस. क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन आता है ऐसा लिक्विड तो हमने पहले भी लिखा था, वो फोर्थ एग्जांपल में, थर्ड एग्जांपल में CH3CO C2H5 H2O गिविंग CH3COH C2H5OH. वहां पे पता है लिक्विड लिखा तो था, बट 4 लिक्विड लिखे हुए थे अलग अलग. तो चारों लिक्विड एक ही वेसल में प्रेजेंट है. यहाँ पे तुम देखोगे गैस व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड, या तो सिर्फ प्योर लिक्विड H2O या उसके ऊपर गैस. सो व्हेन वी राइट सच काइंड ऑफ रिएक्शन CH3CO C2H5 liquid plus H2O liquid giving this some other liquid. तो जब हम बोल रहे हैं all reactants and products are in the same reaction, same vessel, ये भी liquid, they cannot be pure in the pure form, mix in चारों liquid. But यहाँ पे तुम देखोगे एक ही liquid है, बचा हुआ गैस, इसलिए इसको pure liquid की कैटेगरी में रखा गया है. इसके लिए Kc Kp दोनों डिफाइन कर दिया हमने. थर्ड के लिए सिर्फ Kc डिफाइन होगा. यहाँ पर Ag solid 1 आ जाएगा, बाकी सब कुछ लिखना होगा. Kc concentration of Ap3 plus upon concentration of Ap2 plus into concentration of Ag plus. Concentration of this upon this into this. Ag solid, solid की activity active mass 1. Is that okay? Third one. Yes, sir.
फोर्थ इज द एक्सेप्शनल केस। इसका आंसर तुम्हें नहीं पता लगेगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा। इसमें जब भी कोई गैस एक्वस सॉल्यूशन के साथ किसी लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, क्लियर, तो इन सच काइंड ऑफ केसेस हम ना केपी डिफाइन करते हैं ना केसी डिफाइन करते हैं। तो ये केसी कंसंट्रेशन तो सिर्फ इसका डिफाइन होगा, केपी पार्शियल प्रेशर इसका डिफाइन होगा। तो इन सच काइंड ऑफ केस वी नीड टू राइट केपीसी, जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर और जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन। यार मैं लिखाता भी हूं उसके लिए नोट। यहाँ पे H2O, सॉल्वेंट है, एक्वस एक्वस मतलब पानी सॉल्वेंट है, यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन 1। When gas is in equilibrium with aqueous solution, Kpc is defined, Pp partial pressure for gas and concentration for solute in a solution. Is that okay? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट वीक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाला है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो टीचर हैं नए टीचर होंगे। बेसिकली ऑर्गेनिक अपने आप में काफी बड़ा सेक्शन है, एक सेपरेट टीचर उन्हें पढ़ाते हैं और 11th में ऑर्गेनिक फिर भी थोड़ा कम है बट 12th का ऑर्गेनिक थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। जैसे 11th में फिजिकल मिरर वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू विल स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर, उसके बाद तुम जीओसी देखोगे। तो जो 2-3 बेसिक चैप्टर्स हैं 11th के वो तुम्हें हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। ध्यान रखना स्टार्टिंग का पार्ट, स्पेशली जो 11th का पार्ट है ना, 20-25 लेक्चर होंगे तुम्हारे, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं पूरे ऑर्गेनिक को समझने। तो नॉमेनक्लेचर उसके बाद जीओसी उतना अच्छे से समझ लेना। अब वो क्लासेस ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जिस भी मोड में होगा वो वैसे ही होगा, राइट। तो कब ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगे? जब भी जैसे परमिशन मिलेगी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, हो टीम से परमिशन कुछ मिल जाए तुम्हें अपडेट किया जाएगा। मतलब अभी हमें भी उसका कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नए परमिशन रूल्स कुछ ना कुछ आते हैं। सर कौन से सर है? हाँ एलकम सर लेने वाले वो? नहीं, ऑर्गेनिक के दूसरे टीचर रहेंगे। तुम्हारा बॉन्डिंग खत्म हो गया है, होने वाला है ना, राइट? Yes, sir. सर होने वाला है। हाँ, हाँ। तो बॉन्डिंग खत्म होगा और ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। I am taking attendance, so wait for 1-2 minutes more.